जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। मैं संतोष त्रिपाठी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग यूपी ट्रिपल एससी को टारगेट करते हुए पीटी का जो पेपर लगा हुआ है, पीटी 2023 को टारगेट करते हुए हम लोग चलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे यहाँ पे, जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अब तक पूछे गए हैं। चाहे वो पीटी का पेपर हो प्रीवियस ईयर, या फिर बंद दरोगा का पेपर हो, या लेखपाल का पेपर हो, इन सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और आप लोग भी कोशिश करिए कि सवालों का जवाब दीजिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इस समय रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। जीके जीएस में लोगों को समस्या हो रही होगी, लेकिन जो इतना बड़ा सिलेबस इन्होंने दिया है, उसको तैयार करने का एक सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये हो सकता है वर्तमान समय में। समय कम है, लूसेंट आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप सवाल पूछेंगे नहीं वहाँ पे। जहाँ नंबर ऑफ जो गेनिंग है, नंबर सबसे ज़्यादा जिसको वेटेज दिया गया है, वो मैथ को दिया गया है, करंट अफेयर को दिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री को दिया गया है, उन सब पे ज़्यादा काम करिए। बाकी जीएस पढ़ने का अब इतना समय नहीं है, लूसेंट पढ़ लीजिए, वही इनफ होगा। चलिए सवाल लगाते हैं हम लोग। कह रहा है वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये पीटी 2022 में पूछा गया है दूसरे शिफ्ट में। 4 ऑप्शन है, दुर्गापुर, चित्तौड़, कोचीन, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोची कहाँ है? केरल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। केरल में जो है वास्को डी गामा का मकबरा बनाया गया है और ये यहीं इसको दफनाया गया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। भारत आने वाला पहला यात्री जो पुर्तगाल से आया था वो कौन था? वास्को डी गामा। कालीकट के तट पे पहली बार ये आया था। कहाँ पे? केरल पे। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी वही पूछ रहा है। 1598 में, 1500 में, 1498 में, 1600 में। तो इसका जो राइट आंसर है, वास्को डी गामा जो आया था, पुर्तगाली अन्वेषक था, कब आया था? 1498 में आया था और इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब? 1498 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। वो कौन थे? बनारस के नवाब, भोपाल के, बहावलपुर के, अवध के। तो इसका जो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। अवध के जो नवाब थे, उन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मुगल सम्राट को सौंप दिया था। किसको? मुगल सम्राट को सौंप दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर, अवध के नवाब। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध पूछा जाता है 1757, 1757 में प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में, 64 में। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस ईयर को आप लोग याद रखिए। 1757 और 1764। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। ये 3 महत्वपूर्ण ईयर हैं, आप लोग याद रखिए इसको। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुर्रिल्ला रणनीति थी? क्या मराठा की थी, ब्रिटिश की थी, मुगल की थी, और नायक की थी? तो इसका जो राइट आंसर है, जो छापामार या गौरिल्ला रणनीति बताई जाती है, वो किसकी है? मराठा साम्राज्य के जो लोग थे, इन्होंने युद्ध में जो नीति अपनाई है, कौन सी नीति? गौरिल्ला नीति या छापामार की नीति। तो ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है मराठा साम्राज्य से, इसको याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान, कौन? अष्टप्रधान। 4 पूछता है यहाँ से, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान और अष्ट। चलिए इसका आंसर बताइए। अष्टप्रधान की बात कर रहा है। मंत्रिपरिषद पाई जाती थी कहाँ पे? कृष्णदेवराय के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के, शिवाजी और अशोक। अष्टप्रधान की बात करेगा या अष्टदिग्गज की बात करेगा या अष्टछाप कवि, तो इन तीनों का अलग अलग आंसर होता है। अष्टप्रधान किसके समय में थे? तो शिवाजी। सी इज द राइट आंसर। शिवाजी के समय में
अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करता था। और अष्टछाप कवि जो है या अष्टदिग्गज की बात करेगा, अष्टदिग्गज ये किसके समय में, तो कृष्णदेवराय के समय में हुआ करते थे। और पूछा जाएगा अष्टछाप कवि, तो अष्टछाप कवि 8 कवियों का जो समूह है वो उसे अष्टछाप कवि कहा जाता है। तो अष्टदिग्गज पूछेगा तो कृष्णदेवराय, अष्टप्रधान पूछेगा तो आप बताएंगे शिवाजी के दरबार में मंत्रिपरिषद थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट है, तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो शिवाजी के जो समकालीन थे वो कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, तुकाराम। तुकाराम शिवाजी के समकालीन माने जाते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य का जो टाइम पीरियड था वो 788 से 820, कार्य क्षेत्र इनका संपूर्ण भारत पे था। इनका जो मत है वो इंपॉर्टेंट है, अद्वैतवाद। कौन है, अद्वैतवाद। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533, कार्य क्षेत्र बंगाल। और कौन सा मत है इनका, वैष्णव मत। तुकाराम 1598 से 1650, कहाँ, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ये भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र याद रख लीजिएगा। वारकरी मत। और नामदेव ये भी महाराष्ट्र के थे। और निर्गण मत, इनका जो मत था निर्गण मत था। इंपॉर्टेंट कौन सा है, शंकराचार्य का अद्वैत मत, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु का वैष्णव मत। तुकाराम का क्षेत्र याद रख लीजिए, महाराष्ट्र से, टाइम पीरियड याद रख लीजिए 1598 से 1650। चलिए अगला सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। क्या अकबर के, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। औरंगजेब के समय में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है और इसने शरीयत के हिसाब से नियम कानून चलाए थे अपने दरबार में। अकबर की बात करें तो अकबर एक महान शासक इतिहास में बताया जाता है। इससे संबंधित तो महत्वपूर्ण युद्ध हैं, कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ है। शिवराव, दामोदर राव, बाजीराव, गंगाधर राव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। गंगा राव से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या नाम था, लक्ष्मीबाई। वैसे तो इनका नाम, इनका जो घर था वो कहाँ था, वाराणसी में, वाराणसी में। और इनकी, इनके बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। और आपने देखा होगा बनारस में एक घाट इन्हीं के नाम से है, मणिकर्णिका घाट। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो घर था वो वाराणसी में था, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। और इनका विवाह कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे कि गंगाधर राव से हुआ था। किससे हुआ था, गंगाधर राव से। ये कहाँ के थे गंगाधर राव, झांसी के। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। क्या बक्सर, प्लासी, वानडीवास, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में, ये कब हुआ है, 1757 में। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला ये पराजित हुआ है अंग्रेजों से, कब, प्लासी के युद्ध में 1757 में। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और इसमें त्रिकुटीय क्षेत्र से लड़ाई होती है। अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह, इन तीनों लोग मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हैं और बक्सर का युद्ध भी हार जाते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1757, किसके बीच में, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज इसमें विजयी हुए हैं।
उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में। किसके किसके बीच में? एक तरफ थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला। मीर कासिम कौन था? तो अवध का ये बंगाल का नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध के नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, ये लोग थे एक तरफ। उसके बाद दूसरी तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेज यहाँ भी जीत जाते हैं। और उसके बाद फिर वांडीवास की युद्ध की बात करें तो 1760 में होता है फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच में, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। और इन तीनों युद्धों में अंग्रेज विजयी होते हैं। ये महत्वपूर्ण है तीनों युद्ध। ईयर पूछा जाता है 1757, 1764, 1760 वांडीवास का युद्ध। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्या हैदराबाद, मदुरई, मैसूर, विजयनगर? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि टीपू सुल्तान फतेह अली टीपू इसका नाम था, फतेह अली टीपू, फतेह अली टीपू हैदर अली का पुत्र था। किसका पुत्र था? ये भी सवाल पूछ देता है। किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था तथा मैसूर का शासक था, मैसूर का शासक था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, जो अपने पिता की भांति योग्य तथा पराक्रमी था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल ये पूछा जाता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में। इंपॉर्टेंट है, 1799 में हुई। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। उनके पिता का नाम हैदर अली था और ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं और 1799 में इनकी डेथ हो जाती। चलिए आज इतना ही रखेंगे। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो भैया, कुछ काम की चीजें हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिएगा। आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी पेट के एग्जाम तक। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।